बड़ी खबर सामने आ रही है। अब दिल्ली में कई और जगहों पर भी अतिक्रमण को लेकर एमसीडी सख्त हो गई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने एमसीडी को अब सर्वे का आदेश दिया है। आपको बता दें, दिल्ली पुरानी दिल्ली के कई जगहों पर अब एमसीडी पार्क के आसपास के इलाकों के पास अवैध अतिक्रमण की जो शिकायतें मिली हैं, इसे लेकर सर्वे किया जाएगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने एमसीडी को आदेश दिया है कि सर्वे के दौरान अगर कोई भी अवैध निर्माण पाया जाता है तो कानून के तहत उचित कार्रवाई की जाए और अगले 15 दिन के अंदर इसे चिन्हित किया जाए। बहरहाल अब दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा वक्त दे दिया गया है और एमसीडी से कहा गया है कि दिल्ली के कई इलाकों में जहां जहां से शिकायतें आ रही थी अवैध अतिक्रमण की, वहां सर्वे किया जाए। तो देखिए, अब कई जगहों पर सर्वे का आदेश हाईकोर्ट ने दिया है और आपको बता दें, इसके साथ ही कई तरीके के सवाल उठ रहे हैं। अब सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या दिल्ली के इन जगहों पर बुलडोजर एक्शन की तैयारी एमसीडी कर रहा है। दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट का एमसीडी को सीधा निर्देश है कि अगले 2 महीने में जो तमाम अवैध अतिक्रमण वाले इलाके हैं, इनका सर्वे किया जाए। जनहित याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए एमसीडी को यह आदेश दिया। आपको बता दें कि गेट नंबर 3, 5, 7 जो है पुरानी दिल्ली में जामा मस्जिद के पास, यहां आसपास सर्वे की मांग की गई थी। आरोप है कि इन गेट्स पर अवैध पार्किंग और अतिक्रमण होता है। ऐसे में 2 महीने के अंदर एमसीडी को सर्वे का आदेश दिया गया है और अगर अतिक्रमण पाया जाता है तो फिर निश्चित तौर पर एक्शन भी लिया जाएगा। हालांकि नवभारत अपील करता है कि किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न दें, क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट ने एमसीडी को इन तमाम इलाकों में सर्वे करने का सिर्फ आदेश दिया है। और एएसआई द्वारा संरक्षित जो तमाम स्मारक हैं जो पुरानी दिल्ली में आते हैं, जनहित याचिका में दावा किया गया है कि इनके आसपास अवैध कब्जे हैं और अवैध कब्जे से नुकसान पहुंच सकता है, इसीलिए अवैध कब्जों को हटाया जाए। ऐसे में किसी भी तरह की अफवाह और झूठ पर आप भी ध्यान न दें। और आपको भी ये बता दें कि जो कल तुर्कमान गेट के पास घटना घटी थी, फैज़े इलाही मस्जिद के पास, इस मामले का भी इससे कोई लेना देना नहीं है। ये एक अलग याचिका है जिसे फरहत हसन नाम के एक शख्स ने दायर किया था और इस पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया। इन तमाम मामलों पर हम आप तक कुछ नए अपडेट्स पहुंचाते हैं। हमारे संवाददाता गौरव श्रीवास्तव से बातचीत करेंगे। गौरव, देखिए, अब अलग अलग याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के फैसले के तहत एमसीडी ने तुर्कमान गेट पर भी कार्रवाई की। अब हाईकोर्ट का ही आदेश है एमसीडी को कि अगले 2 महीनों में कुछ और अवैध जगहों को चिन्हित किया जाए जिसकी शिकायत की जा रही थी कि यहाँ पर इलीगल कंस्ट्रक्शंस किए जा रहे हैं, अवैध निर्माण किया जा रहा है। और ऐसे कौन कौन से अतिक्रमण हैं जिनका सर्वे का आदेश दिया गया है, तो इसका भी जिक्र आपने किया है। जी, क्या चाहते हैं आप? बिल्कुल, देखिए, शिकायत जो थी वो दिल्ली की जामा मस्जिद को लेकर थी। हमारे साथ याचिका करता है, हम खुद जामा मस्जिद के उस गेट नंबर 5 पर हैं जिसका जिक्र याचिका में है। हमारे साथ अब्दुल अमीरो जी हैं जो कि ये उन याचिकाकर्ताओं में से हैं। अब्दुल अमीरो जी, ये गेट नंबर 5 पीछे जामा मस्जिद, क्या आरोप है यहाँ पर, किस तरह की अवैध अतिक्रमण है यहाँ पर? देखो, यहाँ मैंने बताया था 5 नंबर, 3 नंबर, 7 नंबर, 9 नंबर, 6 नंबर, यह सारा अनऑथराइज कब्जे है। इनको हटाया जाए, हमारा कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर से हमारा कोई लेना देना नहीं है। नीचे का मतलब था सरोडिंग में, जामा मस्जिद के सरोडिंग चारों तरफ, यहाँ एग्रोजमेंट खत्म होनी है, ट्रैफिक खत्म होना चाहिए। लोग आराम से, दिल्ली के रहने वाले वासी, जो मटेमेल के रहने वाले, जामा मस्जिद के लोगों को तसल्ली आराम मिले। किसकी शह पर ये पूरा कब्जा हो रखा? कौन लोग यहाँ, जैसे गेट नंबर 5 पे किसका कब्जा है? ये याहिया बुखारी है। ये कौन है? ये अहमद बुखारी के भाई हैं, जो इमाम है, उनके भाई हैं। इनके भाई हैं। तो क्या जामा मस्जिद के नक्शे में इस रहाइश का कोई जिक्र है? नहीं, कोई जिक्र नहीं है। मेरे को आपको वीडियो दिखा दूंगा, कब्जा दिखा दूंगा और मेरे को आरटीआई का जवाब है मेरे पास, वो दिखा दूंगा। वो दिखा देंगे। और अच्छा, ये पार्किंग की रसीद है, ये क्या चीज है? यार, मैं यहाँ से उठाई, ये मैं इनके साथ चल रहा हूँ। देखिए, यहाँ पर अवैध पार्किंग कैसे चलाई जाती है उसकी तस्वीर मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर ये देखिए, ये पार्किंग के पर्चे हैं जिसपे नगर निगम का कोई जिक्र नहीं है। जामा मस्जिद गेट 4, 5 का जिक्र है और 80 रुपए 3 घंटे के लिए वसूला जाता है और उसके बाद 20 रुपए प्रति घंटे 3 घंटे बाद। तो ये क्या पार्किंग का पैसा नगर निगम के पास जाता है? कोई नगर निगम को, इनके बुखारी के, इनके खानदान में जाता है। तो ये इस तरह के कितने कब्जे हैं यहाँ पर? इनमें चारों गेटों पे पार्किंग चल रही है। 3 नंबर में पार्किंग चल रही है, 6 नंबर में पार्किंग चल रही है, 7 नंबर में अहमद बुखारी साहब रह रहा है। क्या मतलब है यार? अस्पताल बता रहे थे आप कोई? 9 नंबर पे अस्पताल है, उसके बराबर में रिहाइश कर रखी है, केमिस्ट शॉप चल रही है, केमिस्ट शॉप चल रही है, अस्पताल चल रहा है, फाउंडेशन ट्रस्ट बना रखी है, चैरिटेबल ट्रस्ट बना रखी है और न जाने कितनी ट्रस्ट बना रखी है। इतना फंडिंग बाहर से आती है, सब अंदर है।
पता नहीं कितनी ट्रस्टें बना रखे जामा। दुकानें बहुत सारी देखी हमने जो सड़कों पे लगी हुई हैं। कितना पटरी वाले क्या क्या पटरी वाले 1000 रुपए लेते हैं मैंने दिन का पर डे। एक दिन में लाखों रुपए की स्कीम है। मैंने इनको कहा गरीब आदमियों से पैसे मत दो। हाँ। गरीब आदमी पटरी लगा रहे लगाने दो। हाँ। इनसे पैसे किस बात के ले रहा हो। हाँ। तुम कौन हो। हाँ। ये दलालों के हाथ में दे रखा है। हाँ। इसमें हाफिज जावेद है, इनके जो कमेटी के सरगना है। हाँ। वो है अहमद बुखारी है, ये सारे इनके नीचे आलम है, मैंने बताया यासर है, नन्ना है। हाँ। ये सब लोगों ने कब्जा कर रखे। तो पुलिस और एमसीडी ने कार्रवाई नहीं की, कभी बुलडोजर नहीं पहुंचा यहाँ? कभी कुछ नहीं कहता, कंप्लेंट करते हो सच्चो साहब हमारी कोई सुनवाई नहीं करते। हाँ। वो कहते हैं हम क्या करें, एमसीडी को बुलाओ। हाँ। जब कोई प्रोग्राम होता तो एमसीडी पुलिस खड़ी होकर सारी खाली कर देती है। हाँ। फोन पहुंच जाता है। मंत्री बनी है सबके डिपार्टमेंटों की, क्या करोगे। तो मैं आपको बता दूं, ये देखिए ये गेट है, जब मैं आया था यहाँ खुला था, ये गेट फिलहाल बंद कर दिया गया है। जन्नत निशान लिखा हुआ और यहाँ पर कुछ लोगों के लिए यहाँ गाड़ियां पार्क होती हैं। गाड़ियां पार्क होती हैं यहाँ पर। तो आप कैसे आए यहाँ? मैं तो वैसे ही। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि ये जो गाड़ियां दरअसल बाहर इंतजार कर रही हैं, वो हमारे पहुंचने के बाद इन गाड़ियों को फिलहाल बाहर ही पार्क कर दिया गया है। और यहाँ के जो कुछ एक दुकानदार हैं जो कि इतना पैसा दे सकते हैं कि 80 रुपए प्रति 3 घंटे की वो पार्किंग पे कर सकें, उसके बाद 20 रुपए प्रति घंटा दे सकें, उन सभी की पार्किंग यहाँ पर है। और आप देखिए कब्जा किस तरीके से जामा मस्जिद के इलाके में। ये देखिए ये एक अवैध दुकान चल रही है। जब अवैध अतिक्रमण को हटाया जाता है तो इतना बवाल क्यों, और इस पूरे मामले को लेकर किस तरीके के प्रोपेगेंडास क्रिएट किए जा रहे हैं, इस पर चर्चा करने के लिए राजनीतिक विश्लेषक अंबर जैदी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं और इस्लामिक स्कॉलर डॉक्टर मुमताज आलम रिजवी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चलिए दोनों से ही बातचीत करेंगे। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर मुमताज आलम, पहले आप ये बताइए कि अगर किसी कमर्शियल प्रॉपर्टी के पास से, आपके घर के पास से, मेरे घर के पास से अगर एनक्रोचमेंट हटाया जाता है, अवैध जो कंस्ट्रक्शन है वो हटाए जाते हैं तो जायज कार्रवाई, लेकिन अगर यही एनक्रोचमेंट, यही अवैध निर्माण किसी मस्जिद के पास हो तो इतना बवाल क्यों? कौन सा प्रोपेगेंडा क्रिएट किया जा रहा है और फिर अफवाहें अलग फैलाई जाती हैं? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, कहीं कोई अफवाह नहीं, कुछ नहीं है। इससे पहले जामा मस्जिद का 4 महीना पहले जो पुरातत्व विभाग है वो भी सर्वे कर चुका है, क्योंकि हिस्टोरिकल वो इलाका है, दूर दराज से लोग दुनिया भर से आते हैं, वहाँ खरीदारी करते हैं। हर जगह इस तरह के बाजार लगते हैं और वही बाजार जो है उसकी रौनक होती है। वहाँ होटल्स हैं, वहाँ छोटे मोटे सामान बेचने वाले लोग हैं, दुकान लगाते हैं। अब जब इतनी दूर से लोग आते हैं तो वहाँ गाड़ी खड़ी करने का भी पूरा इंतजाम किया जाता है। बहुत बार ऐसे प्लान आए हैं कि जामा मस्जिद के नीचे, मीना बाजार के नीचे पार्किंग बड़ी बनाई जाए ताकि जो दूर दराज से लोग आए हैं उनको पार्किंग मिले। तो जाहिर बात है लोग अलग अलग खड़ी कर देते हैं। और चूंकि पर ये सिर्फ जामा मस्जिद के पास थोड़ी होता है, पुरानी दिल्ली से लेकर पूरी दिल्ली में इतने सारे ऐसा मॉन्यूमेंट्स हैं, हर जगह टूरिस्ट आते हैं। तो आप कह रहे हैं कि इस तरीके का जो एनक्रोचमेंट है और ये जो अवैध निर्माण है ये जायज है क्यों? क्योंकि वहां पार्किंग नहीं है। नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, देखिए जब गाड़ियां खड़ी होती हैं तो वहां पे वर्कर लगते हैं जो गाड़ी को तरतीब से लगाते हैं, उनकी देखभाल करते हैं। ऐसे भी हम लोग भी जाते हैं, देखिए हम लोग 10-20 रुपया 50 रुपया किसी को दे ही देते हैं जो ठीक से लगा देता है गाड़ी, वहां पे खड़े रहते हैं। चप्पल जूता की रखवाली करने वालों को भी हम लोग टिप्स देते हैं। सवाल वो नहीं है, ये तो चलिए सबको पता है कि कैसे पार्किंग हो रही है, कैसे यहाँ पर जो तमाम रेडी पटरी वाले हैं वो आते हैं, सब अपना अपना काम कर रहे हैं और सबके लिए अलॉटेड जगह होती है, अथॉरिटी द्वारा दिया जाता है। लेकिन सवाल ये है कि इस पूरे मामले को लेकर सियासत जो शुरू हो जाती है, इस पूरे मामले को लेकर धर्म के एंगल से प्रोपेगेंडा जो क्रिएट किया जाता है। अंबर भी हमारे साथ मौजूद हैं। अंबर, देखिए पहले जो कल परसों में जो बवाल हुआ वो भी आपने देखा, और जिस तरीके से फैज़ इलाही मस्जिद को लेकर सोशल मीडिया पर बड़ा बवाल छा गया कि मस्जिद ढहा दी गई, मस्जिद ढहा दी गई, हमारे इर्द गिर्द लोग बोलते हैं मस्जिद शहीद कर दी गई। ये तमाम अगर प्रोपेगेंडा नहीं है, ये अफवाह नहीं है, तो फिर क्या है? और गौर करने वाली बात ये होती है कि ये जो ज्यादातर हाईकोर्ट तक मामला पहुंचा है, याचिकाकर्ता भी उसी समुदाय से आते हैं। देखिए, सबसे इंटरेस्टिंग बात यही है कि जैसे फैज़ इलाही मस्जिद वाले केस में आपने अफवाहें देखी और लोगों के बीच में, आम मुसलमानों के बीच में ये रहा कि सरकार ने मस्जिद को शहीद कर दिया, मस्जिद ढा दी। तो ऐसे ही वो लोग जो इस अतिक्रमण का फायदा उठाते हैं, और जाहिर सी बात है वो भी उसी समाज से आते हैं। आपने देखा याचिकाकर्ता भी मुसलमान है, और मैं पूरी अपनी जिंदगी में, मैं पूरी दिल्ली में मेरा जीवन कटा, मैं पूरी 2 बार सिर्फ पुरानी दिल्ली गई हूँ और दोनों बार मैंने ये तौबा की है कि आगे से मैं कभी नहीं जाऊंगी। अगर आप वहां
जाएंगे तो खो जाएंगे, जिस रास्ते से गए थे आप वहां से आ नहीं पाएंगे, जाके आप तौबा कर लेते। तो आप जरा सोचिए, वो लोग जो टूरिस्ट आते हैं और वहां पर सबसे बड़ी समस्या ये है कि कोई भी एमसीडी की पार्किंग नहीं है, और जो रेडी पटरी वाले हैं जरूर वो उस बाजार की रौनक है, लेकिन उन गरीबों से 1000 रुपए रोज लिया जा रहा है, जो शायद 1000 रुपए नहीं लिया जाता। ये झूठा प्रोपगंडा है, पैसा उगा रहे हैं जिनके पास फंडिंग आ रही है, जो अल्लाह की राह में काम कर रहे हैं। आप अपने ही समाज के लोगों से गरीब वहाँ नाम पे पर कुछ लोग आपको फॉरेन फंडिंग अपनी दुकानें चलाना चाहते हैं, कुछ लोग वहाँ पे। अरे मुमताज आलम रिजवी जी, पहले आप अंबर जैदी को पूरा सुन लीजिए, फिर आप काउंटर करिए। आपकी पूरी बात हमने सुनी। आप बोल रहे थे, मैंने आपके ऊपर नहीं बोला, तो आप मुझे रखने दीजिए। तो यहाँ पर सबसे अहम बात यह है कि समस्या पूरे दिल्ली की में अतिक्रमण की है, और जब उसी समाज से, उसी मोहल्ले से, उसी एरिया से लोग निकल कर आते हैं, तो आप जरा सोचिएगा कि वो लोग वहां पर जिनके पास गाड़ियां हैं वो गाड़ी रख नहीं पाते, कई कई किलोमीटर दूर बाहर वो पार्क करते हैं, फिर कई किलोमीटर रिक्शा और वो सब, वहां पे रिक्शा करने का भी फायदा नहीं होता क्योंकि रिक्शों की भी कई किलोमीटर तक लाइन होती है। अब जरा सोचिए, वहां पर रहने वालों से पूछिए कि वो किस तरह से जीवन व्यतीत करते हैं। आप यहाँ पर बैठ के राजनीति कर दीजिए, उनके लिए जिंदगी बहुत मुश्किल है, आम लोगों का जीना वहां पर मुश्किल है। मैं खुद वहां पर गई हूँ और मेरे पापा का ननिहाल वहां से, वहां पर कोई जाता नहीं, एक बार जाके दूसरी बार जाने का कोई सोच भी नहीं सकता है कि भाई वहां तो तौबा अल्लाह की के उधर कोई चला जाए। देखिए सवाल यही है आप दोनों से भी कि अब जामा मस्जिद जो है, क्या वो अगला ये माना जा रहा है कि सो कॉल्ड टारगेट है? बहरहाल सिर्फ हाईकोर्ट की याचिका है, हाईकोर्ट में याचिका है जिस पर सुनवाई हुई और फिर ये आदेश एमसीडी को दिया गया। आप दोनों के पास में आऊंगी, लेकिन गौरव का रुख कर लेती हूँ। तुर्कमान गेट के पास जो बवाल हुआ गौरव, अब सवाल यही है कि जामा मस्जिद को लेकर 2 महीने में सर्वे के लिए सिर्फ आदेश दिया है, लेकिन अफवाह वहां भी फैली, माहौल वहां भी बिगड़ा, मस्जिद का बाल तक बांका नहीं हुआ था। खुद वहां कॉलोनी के लोग जो हैं, गली मोहल्ले के, वो मान रहे हैं कि हमें पहले से पता था कि जो बारात घर है उसको ढाया जाएगा, जो डिस्पेंसरी थी उसको ढाया जाएगा। क्यों? क्योंकि वो अवैध था। लेकिन अब जामा मस्जिद के पास सर्वे करना है तो लोग अभी से बौखलाने लगे। गौरव तक शायद हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, वो भी इस वक्त सेंसिटिव जगह पर हैं, सुरक्षा काफी ज्यादा कड़ी है, ऐसे में कोशिश करेंगे उनसे फिर बातचीत करें। मुमताज आलम भाई, एक बात ये बताइए कि अब जामा मस्जिद के पास सिर्फ सर्वे का आदेश जारी हुआ है, अगर सर्वे होता है, जो अवैध कंस्ट्रक्शन है, जो इलीगल यहाँ पर चीजें, गतिविधि ये रोकी जाती है, तो इससे क्या फर्क पड़ता है? इससे ऐतराज क्यों? देखिए, मैं यही कह रहा था कि इससे पहले भी कई बार सर्वे वहां पे हुए हैं। 4 महीना पहले वहां पे पुरातत्व विभाग ने भी सर्वे किया है, एमसीडी की भी नजर रहती है। मैं ये कह रहा हूँ सर्वे से कहीं कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है, गलत अफवाह भी नहीं उड़ानी चाहिए। लेकिन सर्वे होगा, अगर अवैध निर्माण पाया जाएगा, एनक्रोचमेंट होगा, यहाँ पर तो कार्रवाई तो होगी, बुलडोजर तो पहुंचेंगे ही। बदनाम करना चाहते हैं। आप चाह रहे हैं कि सिर्फ सर्वे हो, कार्रवाई ना हो? नहीं, सर्वे भी हो और कार्रवाई भी हो, और जो मुनासिब कार्रवाई होनी है वहां पे होती भी है, ऐसा नहीं कि नहीं होती है। तो ये जो लोग कह रहे हैं कि साहब वहां पे पूरा, वहां पे देखिए वो वहां पे रौनक है और वहां पे लोगों की तजारत भी चलती है। अंबर दैदी वहां 2 बार गई, उनको क्या पता, लेकिन मैं तो वहां पे रहा हूं 16-17 साल, मुझे पता है, मैंने रिपोर्टिंग की है, मैं इंकलाब में चीफ ऑफ नेशनल ब्यूरो था, मैंने वहां पे देखा है, वहां पे लोगों के रोजगार भी चल रहे हैं, वहां पे लोगों की दुकानें भी चल रही है। अभी आपने कहा था कि मैं नहीं बोला, आप क्यों बोल रही हैं? जो लोग आदमी 2 बार सिर्फ गया है मस्जिद और मदरसे के नाम पर फंडिंग के बारे में पता है, मैं तो वहां रहा हूँ, आपको क्या पता वहां के बारे में? आप जब आप गए नहीं वहां पे, दुनिया भर के लोग वहां खाना खाने जाते हैं, आपको पता है? वहां जामा मस्जिद में वहां करीम होटल है, इस तरीके के बहुत सारे होटल हैं, वहां पे लोगों के। देखिए सबके अपने अपने तर्क हैं। नवभारत पर भी हम बस यही अपील कर रहे हैं कि जो खबर है वो साफ तौर पर आप तक पहुंचाई जा रही है, लेकिन इसमें अफवाहों की कोई गुंजाइश नहीं है। जो इलीगल है, जो अवैध है, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। बहरहाल अब जामा मस्जिद को लेकर हाईकोर्ट का आदेश आया है और इसे लेकर अभी से विवाद पनप रहा है। अंबर और मुमताज, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। हालांकि वक्त की कमी है, नहीं तो बातचीत आगे बढ़ाते। बहरहाल अब कुछ और खबरों का रुख कर लेते हैं। ईरान में पुलिस अधिकारी की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई है। पुलिस अधिकारी की गोली मारकर